हेलो किड्स। तो आज हम इंग्लिश के ब्रिज कोर्स जो कि क्लास 8 का है उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया था हिंदी में। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो ये जो ब्रिज कोर्स है पेज नंबर 1 to 18 वीक 1 के लिए है और इसके अंदर हम ये सब एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। तो अब हम पहली एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें रीड करने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे स्टोरीज आर पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, स्टोरी टेलिंग हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ये बोल रहे हैं कि जो स्टोरीज़ हैं वो जनरेशन से जनरेशन में जाती हैं। जैसे आपकी नानी ने आपकी माँ को सुनाई या दादी ने आपके पापा को सुनाई, पापा ने आपको सुनाई। तो इस तरह से स्टोरीज़ हर जनरेशन में पास होती रहती हैं। और स्टोरी टेलिंग मतलब दूसरों को स्टोरी सुनाना बहुत अच्छा पार्ट होता है हमारी लाइफ का। इसमें हमें मज़ा आता है, हमारी स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाती हैं और दूसरे को भी एंटरटेनमेंट मिल जाता है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डू यू लाइक टू लिसन टू स्टोरीज? इफ़ येस वाई, इफ़ नॉट देन वाई नॉट। क्या तुम्हें स्टोरी सुनना पसंद है? तो आप इसका जवाब हाँ या ना दोनों में दे सकते हैं, जैसा भी आपकी मर्ज़ी हो। अगर आपको स्टोरी सुनना अच्छी लगती है तो आप हाँ बोलिए, अगर अच्छी नहीं लगती तो आप ना बोल सकते हैं। तो इस केस में मुझे तो स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। आई लव लिसनिंग टू स्टोरीज बिकॉज दे हेल्प मी टू लर्न न्यू थिंग्स एंड दे आर इंटरेस्टिंग टू हियर एवरी टाइम। मुझे स्टोरी सुनना बहुत पसंद है क्योंकि इससे मैं नई नई चीज़ें लर्न करती हूँ, सीखती हूँ और इसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है। जब भी आपको कोई स्टोरी सुनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो इस तरह से अगर आपको स्टोरीज अच्छी नहीं लगती तो आप ना का लाइक टू लिसन टू, मतलब आप किस तरह की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। तो आई एंजॉय लिसनिंग टू स्पिरिचुअल स्टोरीज़, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ जैसे धार्मिक कथाएं होती हैं, मॉरल स्टोरीज़ जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, अच्छी अच्छी वैल्यूज़ सीखने को मिलती हैं, हिस्टोरिकल स्टोरीज़ जो हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, महाराणा प्रताप या अकबर, इस तरह की स्टोरीज़, फेरी टेल्स बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, परियों की कहानियाँ, एडवेंचर टेल्स जैसे कि जिसमें कोई एडवेंचर हो, कुछ खतरनाक सा काम हो रहा हो, एंड फोक टेल्स। फोक टेल्स का मतलब जो उस राज्य में पर्टिकुलर जगह पर जैसी कहानियाँ चलती आ रही हैं। अब हम जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। हु टेल्स यू स्टोरीज? तुम्हें स्टोरीज कौन सुनाता है? जैसे मुझे माई पेरेंट्स, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल मी स्टोरीज। हमारे माँ बाप हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमारी बड़ी बहन सुनाती हैं, नानी, दादी, और कभी कभी तो हमें टीचर्स भी कहानी सुनाने लग जाती हैं। जब भी फ्री पीरियड होता है तो टीचर्स ज़रूर कहानी सुनाती है। अब डू यू लाइक टू नरेट स्टोरीज? मतलब क्या आप स्टोरीज सुनाना पसंद करते हैं? येस, आई लाइक टू नरेट स्टोरीज बिकॉज इट हेल्प्स टू इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस। अगर मैं दूसरों को स्टोरी सुनाता ही हूँ तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ फन टू शेयर विद द फ्रेंड्स। बहुत मज़ा आता है स्टोरी सुनाने में। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स माई स्पीकिंग स्किल्स। मुझे बोलने की कला भी मेरी इम्प्रूव हो जाती है। मतलब जब मैं किसी से बात करूँगा, किसी को स्टोरी सुनाऊंगा तो मेरी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, मेरी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी और मेरा कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाएगा। फीलिंग्स टू? क्या तुम्हें लगता है कि एनिमल्स की भी फीलिंग्स होती हैं? अब क्योंकि वो बोल नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फीलिंग्स नहीं हैं। उनकी भी फीलिंग्स होती हैं जैसे हमारी होती हैं। वो भी कभी हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी एक्साइटेड होते हैं। Yes, animals have feelings like humans. They feel happy, sad, excited, and more. However, their way to express is different. उनका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। अब क्योंकि वो बोल नहीं सकते तो एक्शंस करके अपने मूड्स को दिखाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू एनिमल्स शो लव एंड केयर? एनिमल्स अपना प्यार और अपनी केयर अपने मालिक के लिए कैसे दिखाते हैं? डॉग्स दे वैग टेल्स एंड लिक देयर ओनर्स। डॉग्स अपनी टेल को हिलाते हैं और अपने मालिक को चाटते हैं। कैट्स रब हेड्स व्हेन दे फील हैप्पी। कैट अपना हेड, आपने कई बार देखा होगा आपके पैरों पे वो अपना हेड को एकदम ऐसे हिलाती है,
तो उसको बहुत अच्छा लगता है। एलिफेंट टच ईच अदर विद देयर ट्रंक्स। एलिफेंट जब हैप्पी होते हैं ना तो वे एक दूसरे को ट्रंक्स, जो उनकी सूंड होती है, उनसे हिला के बहुत अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। और जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो चर्प करती हैं, मतलब आवाज़ निकालती हैं और अपनी फ्रेंड्स को बुलाती हैं। कभी कभी बर्ड्स बहुत तेज़ से चिल्लाती हैं, मतलब आवाज़ जब निकालती हैं तो वो अपने डेंजर में अपनी फ्रेंड्स को बुलाती हैं। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है डिस्कस इन पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। आप दो दो के पेयर बनाएंगे और इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। वाई व्हाट पेरेंट्स डू फॉर देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं। और व्हाट चिल्ड्रन शुड डू फॉर देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए। दे प्रोवाइड लव एंड इमोशनल सपोर्ट। वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं और उनको इमोशनल, मतलब कभी वो सैड हुए तो उनको प्यार करते हैं, उनको मनाते हैं, गुस्सा होते हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं, ऐसे उनके इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं, हैप्पी रखते हैं उनको। दे इंश्योर सेफ्टी एंड बेसिक नीड्स। वो प्रॉपर देखते हैं कि मेरा बच्चा सेफ है कि नहीं और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं वो पूरी हो पा रही हैं या नहीं। दे टीच वैल्यूज़, मैनर्स एंड लाइफ स्किल्स। अपने बच्चों को वो अच्छी मॉरल वैल्यूज़ देते हैं, उनको मैनर सिखाते हैं और उनको बताते हैं कि लाइफ में उन्हें आगे किस तरह से बिहेव करना है, अपनी मुसीबतों से कैसे लड़ाई करनी है। दे सपोर्ट एजुकेशन एंड लर्निंग। अब माँ बाप फीस पे करते हैं अपने बच्चों के लिए ताकि वो अच्छी एजुकेशन ले सकें और अच्छे से पढ़ लिख के इंसान बने। दे एनकरेज एंड गाइड थ्रू चैलेंजेस। वो अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं, जब उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में तो वो उनको सॉल्व करने में उनकी हेल्प करते हैं ताकि फ्यूचर में जाके वो ऐसी चीज़ों को फेस कर पाएँ। नाउ व्हाट चिल्ड्रन शुड डू फॉर देयर पेरेंट्स। दे शुड रिस्पेक्ट एंड लिसन टू देम। बच्चों को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और उनकी बात को सुनना चाहिए। हेल्प देम इन डेली टास्क। उनकी मदद करनी चाहिए उनके डेली कामों में। शो लव एंड ग्रैटिट्यूड। अपने माता पिता को प्यार दिखाओ और उनके थैंकफुल हो जाओ कि थैंक गॉड आप इतने अच्छे माँ बाप हमें मिले हैं, आप हमारे लिए सब कुछ करते हैं। फॉलो देयर गुड एडवाइस एंड गाइडेंस। जब भी वो आपको कोई एडवाइस देते हैं उसे ज़रूर अपने दिमाग में रखो और उनकी गाइडेंस को फॉलो करो। टेक केयर ऑफ देम एज दे ग्रो ओल्ड। जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो आप उनकी मदद करो, उनकी हेल्प करो, उनका ध्यान रखो। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट अस डिस्कस ट्रू फॉल्स। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू। अब हमें बताना है कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। फर्स्ट, द वाइट एलिफेंट लिव्ड नियर द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। वाइट एलिफेंट हिमालयस के फुट हिल्स पे रहता था। ट्रू। सेकेंड, द वाइट एलिफेंट वॉज द लीडर ऑफ 100,000 एलिफेंट्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वो 80,000 का था। द एलिफेंट मदर वॉज ब्लाइंड एंड डिपेंडेंट ऑन हिम। ट्रू। हिज फॉलोअर्स ऑलवेज ब्रॉट फूड फॉर हिज मदर। उसके फॉलोअर्स उसकी माँ के लिए खाना लेके जाते थे। फॉल्स। अ ट्रैवलर लॉस्ट हिज वे एंड वॉन्डर्ड इन द फॉरेस्ट फॉर 7 days। हाँ, एक ट्रैवलर अपना रास्ता भूल गया था और वो जंगल में खो गया था 7 दिन के लिए। ये ट्रू है। द एलिफेंट चेज द ट्रैवलर अवे फ्रॉम द लेक। एलिफेंट ने ट्रैवलर को भगा दिया था लेक से। नहीं, उसने उसकी मदद की थी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देयर वॉज एन अनाउंसमेंट टू लुक फॉर अ रॉयल एलिफेंट। वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुई थी कि राजा अपने अपने लिए एक रॉयल एलिफेंट ढूंढ रहा है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। Now last, the traveler told the king about the white elephant for a reward. ट्रैवलर ने राजा को उस वाइट एलिफेंट के लिए इसलिए बताया नेक्स्ट क्वेश्चन ताकि इज उसको अवार्ड व्हाट विल हैपन टू द वाइट एलिफेंट। यस, वाइट एलिफेंट के साथ ट्रू। आगे क्या हो सकता है ये स्टोरी से। अब दिस डिपेंड्स ऑन द किंग्स डिसीजन। द किंग माइट कीप द एलिफेंट inside the royal palace with love and care. However, if the king is kind-hearted, he might set the elephant free after listening to his honest problem. ये पूरी की तरह किंग पे डिपेंड करता है।
अगर किंग कंपैशनेट है, अच्छा है, उसका दिल साफ है, तो वो वाइट एलिफेंट को वापस अपनी माँ के पास जाने देगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ ब्लाइंड है और वो अपने काम खुद नहीं कर सकती, तो वो उसको जाने देगा। लेकिन अगर किंग बहुत गुस्से वाला हुआ या रूड हुआ या ईगो वाला हुआ, तो वो उस वाइट एलिफेंट को नहीं जाने देगा। वो बोलेगा कि तुम मेरे पास ही रहो और तुम मेरे मेरे जो ये महल है उसकी शान बढ़ाओ। तो आपको क्या लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। वैसे हमें चैप्टर में आगे तो पता चल ही जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल द ब्लाइंड मदर रिएक्ट। उसकी अंधी माँ कैसे रिएक्ट करेगी जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा मिस हो गया है, कहीं चला गया है। द ब्लाइंड मदर वुड फील आइसोलेटेड, मतलब वो बहुत अकेली सी हो जाएगी और बहुत डीपली सैड हो जाएगी, बहुत परेशान हो जाएगी जब उसका बेटा नहीं होगा। टीयर्स माइट फिल हर टायर्ड ओल्ड आइज, आँखों में उसकी बहुत आंसू आ जाएंगे और उसे बहुत डर होगा कि कहीं उसके बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अ सेंस ऑफ फियर कुड ओवरवेलम हर, विदाउट हर सन लाइफ हार्डर ईच डे। उसके बेटे के बिना उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, तो वो अपना खाना भी नहीं खा सकती अकेले, कुछ काम नहीं कर सकती। तो उसके बेटे के बिना उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हो जाएगी और वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। लेट अस डिस्कस, कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल रिलेटेड टू पार्ट सेकेंड ऑफ द स्टोरी। मतलब यहाँ पर कॉज दिया है और उसका इफेक्ट दिया है। कॉज मतलब कारण और इफेक्ट मतलब उसका कॉन्सिक्वेंस, उसकी वजह से क्या हुआ। तो इस टेबल को हमें फिल करना है। अब जैसे फर्स्ट है, द ब्लाइंड मदर रियलाइज्ड हर सन वॉज मिसिंग। उस अंधी माँ को लगा कि शायद उसका बेटा मिस हो गया है, मतलब कहीं चला गया है। तो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ उस ब्लाइंड मदर पे? शी क्राइड बिटरली एंड वरिड अबाउट हिज सेफ्टी। वो बहुत तेज़ से रोने लगी और उसे बहुत चिंता होने लगी अपने बेटे की सेफ्टी की, कि वो ठीक भी है या नहीं। अब नेक्स्ट में हमें इफ़ेक्ट दिया है, द ट्रेनर बिकेम वरिड एंड इन्फॉर्म द किंग। जो ट्रेनर्स थे वो बहुत चिंता में आ गए और उन्होंने किंग को जाकर इसके बारे में बताया। तो किस कारण से चिंता में आए थे, क्यों वो परेशान हो गए थे, वो लिखना है हमको, उसका कॉज लिखना है। कॉज क्या था? द वाइट एलिफेंट स्टॉप्ड ईटिंग कम्प्लीटली। जो वो एलिफेंट था उसने खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। इसका इफ़ेक्ट हुआ कि वो चिंता में आ गए। थर्ड सेंटेंस का भी हमें इफ़ेक्ट दिया है। इफ़ेक्ट क्या है? द किंग अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ द एलिफेंट्स लव एंड कंसर्न। जो किंग था उसने उसको अंडरस्टैंड हो गया कि एलिफेंट कितना प्यार करता है अपनी माँ से, उसके लिए उसके मन में कितनी ज़्यादा ममता है। तो इसका कॉज क्या था, उसको कैसे पता चला? द एलिफेंट टोल्ड द किंग ही वुडंट ईट अनलेस ही वॉज रीयूनाइटेड विद हिज मदर। एलिफेंट ने साफ साफ किंग को बोल दिया था कि वो खाना नहीं खाएगा जब तक आप उसे उसकी माँ के पास नहीं भेजेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हमें कॉज दिया है, द किंग वॉज डीपली मूव्ड बाय द एलिफेंट्स लव फॉर हिज मदर। किंग जो था वो बहुत पिघल गया जब उसने देखा कि वो एलिफेंट अपनी माँ से कितना प्यार करता है। तो ये तो कारण था। अब इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? ही मेड अ डिसीजन टू ग्रांट एलिफेंट हिम्स फ्रीडम। उसने डिसाइड कर लिया कि वो एलिफेंट को छोड़ देगा, उसे फ्री कर देगा, ताकि वो अपनी माँ के पास जाके उनकी सेवा कर सके। तो अच्छे से समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। At the sight of massive beast, the traveler fled in fear. जैसे ही उसने उस बड़े से बीस्ट को देखा, तो वो जो ट्रैवलर था, वो आदमी था, वो बहुत डर गया। बट द एलिफेंट वेंट आफ्टर हिम कॉलिंग आउट। लेकिन वो जो एलिफेंट था वो उसके पीछे पीछे गया। वाई आर यू रनिंग अवे? उसने उससे पूछा, तुम भाग क्यों रहे हो? डोंट बी अफ्रेड, तुम मत डरो। आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कम हेयर एंड टेल मी वाई आर यू वीपिंग। तुम मेरे पास आओ और मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो। तब उस ट्रैवलर ने बोला,
I have lost my way, O elephant, and for the past 7 days I have been wandering around in this dense forest. उसने बोला कि मैंने अपना रास्ता खो दिया है, मैं भूल चुका हूँ और मैं पिछले 7 दिनों से इस घने जंगल में घूमे जा रहा हूँ. Stop crying. I live here and I know the way out of the forest. तो इस पर उस एलिफेंट ने क्या बोला कि चुप हो जाओ, मत रो, मैं यहीं पर इस फॉरेस्ट में ही रहता हूँ, इस जंगल में ही रहता हूँ और मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता हैं, तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर आराम से निकाल दूँगा. नाउ वी हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ सूटेबल रीज़न. हमें इस सेंटेंस को पूरा करना है. क्या है? एलिफेंट को देखते ही रैन एट द साइड ऑफ द एलिफेंट. बिकॉज वो डर गया, भाग गया. बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड बाय द लार्ज साइज ऑफ द बीस्ट. क्योंकि वो उसका भयानक विशाल रूप देखकर बहुत डर गया था. वो बहुत बड़ा था एलिफेंट साइज में, तो उसे देखकर वो डर गया, इसलिए वो वहाँ से भाग गया था. वॉट डज द एलिफेंट रिस्पॉन्स टू द ट्रैवलर टेल अस अबाउट हिज नेचर. जो एलिफेंट ने ट्रैवलर को रिस्पॉन्स दिया, मतलब उसने वापस बुलाया और उसको रास्ता दिखाने की बात की, तो इससे आपको क्या पता लगता है कि एलिफेंट की नेचर कैसी थी? ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल. वो दिल का बहुत अच्छा और बहुत मदद करने वाला प्राणी था. उसने ट्रैवलर की पूरी मदद की थी. वॉट वॉज द ट्रबल दैट ट्रैवलर हैड बिन फेसिंग. ट्रैवलर को क्या मुसीबत आ गई थी, क्या प्रॉब्लम आ गई थी? द ट्रैवलर हैड लॉस्ट हिज वे एंड वॉज रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 7 days. वो जो ट्रैवलर था वो अपना रास्ता भूल चुका था और 7 दिन से वो उस घने जंगल के अंदर अकेले भटक रहा था. नेक्स्ट एक्टिविटी इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट. द लाइन स्टॉप क्राइंग, आई लिव हेयर एंड आई नो द वे आउट शोज द एलिफेंट्स. अब इस लाइन से क्या पता लगता है? जब एलिफेंट ने बोला कि तुम रो मत, मैं यहाँ पर रहता हूँ और मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूँगा, तो इससे हमें एलिफेंट की क्या नेचर में पता चलता है? एक्साइटमेंट एंड हरी. क्या वो एक्साइटेड था और बहुत जल्दी में था? नहीं. कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस. यस. इससे पता चलता है कि वो एलिफेंट जो था वो कॉन्फिडेंट था कि उसे सारे रास्ते मालूम है, और विलिंगनेस मतलब वो चाहता था कि वो उस ट्रैवलर की मदद करे, इसलिए उसने हेल्प किया ट्रैवलर को विदाउट एनी हेजिटेशन. हेजिटेशन का मतलब बिना किसी झिझक के. नाउ द किंग वेंट हिमसेल्फ टू द एलिफेंट्स टेबल एंड ऑफर्ड हिम फूड फ्रॉम द रॉयल टेबल. जो किंग था वो खुद एलिफेंट के स्टेबल में गया. जब उसे पता लगा कि एलिफेंट खाना नहीं खा रहा है, उसने उसको जो राजा की टेबल सजी हुई थी खाने से, वहाँ से उसको खाना दिया. उसने बोला, कम ईट ग्रेट एलिफेंट. आओ खाना खाओ एलिफेंट. वाई डू यू सोरो. तुम इतने परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो? आर यू नॉट प्राउड दैट यू हैव बीन चोजन टू सर्व योर किंग. क्या तुम्हें इस बात की ज़रा भी खुशी नहीं है, ज़रा भी घमंड नहीं है कि तुम राजा के एलिफेंट हो, तुम्हें चूज़ किया गया है? द एलिफेंट टर्न्ड अवे हिज हेड एंड रिप्लाइड. एलिफेंट ने अपना सर घुमाया और उसको जवाब दिया, योर मैजेस्टी, आई विल ईट नथिंग until I am restored to my mother. मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे मेरी माँ के पास नहीं भेजेंगे. मैं कुछ नहीं खाऊंगा. Now fill in the blank with the correct option from those given in the brackets. Offering the food from the royal table was a mark of the king's. जब किंग ने उसे रॉयल टेबल से फूड ऑफर किया, तो इससे क्या पता चलता है? किंग की पावर या रिस्पेक्ट फॉर द एलिफेंट? इट शोज रिस्पेक्ट फॉर द एलिफेंट. उसने उसको इज्जत दी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल रीजन. द एलिफेंट रिफ्यूज टू ईट बिकॉज. एलिफेंट ने खाना खाने से मना कर दिया क्योंकि वो अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता था. उसे मालूम था कि उसकी माँ उसके बिना कुछ नहीं कर पाएगी. ही वॉन्टेड टू रिटर्न बैक टू होम सिंस ही वॉज वरीड अबाउट हिज ब्लाइंड मदर. अपनी अंधी माँ के बारे में वो बहुत चिंतित था, इसलिए उसको वहाँ से बाहर जाना था. वाई डिड किंग गो टू द स्टेबल हिमसेल्फ.
किंग खुद स्टेबल में क्यों गया, किसी और को भी भेज सकता था ना। ही वेंट देयर टू परसुएड द एलिफेंट, एलिफेंट को मनाने के लिए कि वो खाना खा ले। वट डज द एलिफेंट रिस्पॉन्स रिवील अबाउट हिज फीलिंग्स। अब एलिफेंट का जो रिस्पॉन्स था, आपको क्या लगता है ऐसा एलिफेंट क्या फील कर रहा था अपने अंदर से। द एलिफेंट रिस्पॉन्स रिवील्ड हिज लव, रिस्पेक्ट, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज मदर। उसकी फीलिंग से ये रिवील होता है कि वो अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उसकी केयर करता था, उसे बहुत प्यार करता था और वो जानता था कि उसकी माँ जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। उसी को अपनी माँ का ध्यान रखना है। तो कितना अच्छा था वो एलिफेंट। नाउ वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन सब क्वेश्चंस के हम आपको आंसर्स बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ट्रैवलर बिट्रे द एलिफेंट एंड व्हाट डज इट रिवील अबाउट हिम। उस ट्रैवलर ने उस एलिफेंट को कैसे धोखा दिया और इससे आपको क्या पता चलता है कि वो ट्रैवलर कैसा आदमी था। द ट्रैवलर डिसीव्ड द एलिफेंट बाय रिवीलिंग हिज लोकेशन टू द किंग्स मैन इन रिटर्न फॉर अ रिवॉर्ड। वो ट्रैवलर ने उस एलिफेंट को धोखा दिया क्योंकि उसने उसकी लोकेशन बता दी कि वो कहाँ पर रहता है, ताकि राजा के आदमी आए और उसको पकड़ लें। और वो उसने सिर्फ रिवॉर्ड के लालच में किया कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ इनाम मिल जाएगा। दिस शोज ही वॉज ग्रीडी एंड अनग्रेटफुल। इससे पता चलता है कि वो बहुत लालची इंसान था। और अनग्रेटफुल का मतलब उसमें कोई भी वो नहीं था कि इसने मेरी मदद की है तो मुझे इसे धोखा नहीं देना चाहिए। ही वॉज नॉट दैट ग्रेटफुल। इग्नोरिंग द काइंडनेस ऑफ द एलिफेंट शोड हिम। एलिफेंट ने उसको कितनी काइंडनेस दिखाई थी, उसको कुछ कहा नहीं, मारा नहीं, सीधा उसको रास्ता दिखा के बाहर छोड़ आया। लेकिन इसके बदले में उसने क्या किया, उसके साथ धोखा। तो वो अच्छा इंसान नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वाइट एलिफेंट डिसीजन टू लीव हिज हर्ड। तो आपको क्या लगता है कि वाइट एलिफेंट ने अपना जो ग्रुप था उसको छोड़ के उसका डिसीजन सही था या गलत। The white elephant made a noble and thoughtful decision to leave his uncaring herd. He chose to stay with his blind mother rather than remain among those who disrespected him. मतलब वो एलिफेंट ने जो था बहुत सही डिसाइड किया था, उसने सही फैसला लिया था कि उस ग्रुप को छोड़ने का, क्योंकि वो लोग उसको धोखा दे रहे थे। वो लोग उसकी माँ के लिए खाना नहीं लेके जाते थे और वो उसको सिर्फ यूज़ कर रहे थे। तो उसने उन्हें छोड़ने का पूरा सही फैसला किया और उसके बाद वो अपनी माँ के साथ जाके रहने लगा, क्योंकि उसकी माँ अंधी थी और उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। नेक्स्ट, वाई डिड वाइट एलिफेंट अलाउ हिमसेल्फ टू बी कैप्चर्ड। उस एलिफेंट ने अपने आप को वहाँ पे बंदी क्यों बनवा लिया। द वाइट एलिफेंट चोज नॉट टू फाइट बैक एज ही डिडंट वांट टू हार्म द किंग्स मैन। ही होप द किंग वुड अंडरस्टैंड हिज ड्यूटीज एंड अलाउ हिम टू रिटर्न। उस एलिफेंट ने सोचा कि अगर मैं फ़ाइट करूँगा तो बिना बात के बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो जाएंगे, चोट लग जाएगी या मर जाएंगे। तो वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहता था, इसलिए उसने किंग के आदमियों से खुद ही बोला कि हाँ, सरेंडर कर दिया कि मुझे पकड़ लो। हाउ डिड द विक्ड एलिफेंट्स बिहेव एंड व्हाट डज इट से अबाउट देम। उन मक्कार एलिफेंट्स ने कैसे बिहेव किया और आपको क्या लगता है वो कैसे लोग थे, कैसे एनिमल्स थे। मतलब द विक्ड एलिफेंट्स एट ऑल द फूड मेंट फॉर द वाइट एलिफेंट्स मदर। दिस शोज दे वर सेल्फिश, अनकेयरिंग एंड लैक्ड एम्पैथी फॉर अदर्स। अब उन लोगों ने उसकी माँ का खाना खा लिया जो उसके लिए भेजा गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग सिर्फ सेल्फिश थे, अपने बारे में सोचते थे और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। उनके अंदर एम्पैथी नहीं थी, मतलब दूसरों के लिए एक दया का भाव होता है, वो नहीं था उनके अंदर। टू हिज मदर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टोरी। एलिफेंट का जो अपनी माँ के प्रति इतना रुझान था वो क्यों है इस स्टोरी के लिए इम्पॉर्टेंट। द एलिफेंट्स लव फॉर हिज मदर इज़ द हार्ट ऑफ द स्टोरी। एलिफेंट का प्यार ही तो इस कहानी की जान है। इट टीचेस अस अबाउट सैक्रिफाइस, ड्यूटी and the importance of caring for our parents with love and respect. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए, उनको उनकी इज्जत करनी चाहिए।
What does the king decision to free the elephant reveal about his character? अब जो किंग ने उस एलिफेंट को फ्री कर दिया तो इससे क्या पता लगता है किंग कैसा इंसान था? द किंग एक्शन शोड ही वॉज फेयर, काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग. वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, काइंड हार्टेड था और वो समझता था दूसरों को. ही रिस्पेक्टेड द एलिफेंट फीलिंग्स एंड लेट हिम गो बैक टू हिज ब्लाइंड मदर. उसने उसकी फीलिंग्स की इज्जत की और उसे उसकी माँ के पास वापस जाने दिया. अब वट क्वालिटीज़ ऑफ द वाइट एलिफेंट मेक हिम अ नोबल कैरेक्टर. ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी उस वाइट एलिफेंट में जिसकी वजह से वो बहुत एक अच्छा कैरेक्टर था? द वाइट एलिफेंट वॉज वाइज, जेंटल, लॉयल, सेल्फलेस. वो बहुत अच्छा था, जेंटल था, सीधा साधा, सेल्फलेस, सेल्फिश नहीं था. वो बहुत दूसरों की मदद करने वाला था और उसके अंदर कंपैशन था, दूसरों के लिए प्यार था. ही गेव अप हिज ओन फ्रीडम. उसने अपनी खुद की फ्रीडम छोड़ दी. खुद उसने अपने आप को बंदी बना लिया सिर्फ अपनी माँ की टेक केयर करने के लिए. उसके मन में और कुछ नहीं था अपनी माँ के अलावा. वाई डिड द किंग इरेक्ट अ स्टोन इमेज ऑफ वाइट एलिफेंट. किंग ने एक वो पत्थर की मूर्ति क्यों बनाई थी एलिफेंट के लिए? द किंग बिल्ट अ स्टैचू टू ऑनर द एलिफेंट्स नोबल क्वालिटीज़ एंड कीप हिज मेमोरी अलाइव. किंग चाहता था कि इतना अच्छा और सच्चा जो एलिफेंट है, एनिमल है, उसकी याद में सबको उसको याद करना चाहिए कि कितना अच्छा था, अपनी माँ की कितनी केयर करता था. वो एक सबके लिए एक रोल मॉडल था. हिज विजडम एंड डिवोशन आर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. हर साल वहाँ पर मेला लगता था और उसकी दिमाग की बातें और उसकी विजडम को वो लोग सेलिब्रेट करते थे. अब चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन. What does this story teach us about responsibility and caring for family? इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी फैमिली की कैसे केयर करनी चाहिए और हमारी क्या उनके प्रति जिम्मेदारी है. द स्टोरी टीचेस अस टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली. हमें ये स्टोरी बताती है कि हमें अपनी फैमिली की केयर करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स जो कि बूढ़े हो चुके हैं. अच्छा, दिस ऑल्सो हाईलाइट्स लव, sacrifice, gratitude and importance of staying devoted always. इसमें ये भी पता चलता है कि हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए गॉड को, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग डिवोटेड. हमें डिवोट होना चाहिए हमेशा अपने पेरेंट्स के प्रति. तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है. तो बच्चों, वीक 1 का हमने चैप्टर रीड भी कर लिया और क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर लिए हैं. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब पसंद आया होगा. और नेक्स्ट जो है वीक 2 की वीडियो, वो मैं अभी जल्द ही डाल दूँगी. आप उसके भी क्वेश्चन आंसर्स आराम से देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है. अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप बता सकते हैं. चलो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे और अपना बहुत ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना. बाय.